वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो थियोरेटिकल सेशन डिस्कस किया था उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस के बारे में। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल लैब सेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वॉइड फंक्शन को डिक्लेयर किया है, एक प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन को डिक्लेयर किया है, FUNC नाम का फंक्शन है। उसके बाद स्ट्रक्ट पिक्सल को डिक्लेयर किया है। स्ट्रक्ट पिक्सल के जो डेटा मेंबर्स हैं वो इंट x और इंट y है। अब देखिए स्ट्रक्ट पिक्सल जो है, पिक्सल इज आइडेंटिफायर। सिमिलरली स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। और इसके जो डिफरेंट डेटा मेंबर्स हैं, कैरेक्टर नेम, फादर्स नेम, फ्लोट, सैलरी और इंट ID E1 एंड E2। ये जो E1 एंड E2 है, आफ्टर डिलीमीटर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इसके। जैसा कि मैंने पहले थियोरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि मेन फंक्शन के अंदर मुझे डिक्लेयर करना है किसी स्ट्रक्चर का वेरिएबल या नहीं करना है। ये हम लोग इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रक्ट बुक नाम का एक लोकल टाइप का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसका कंटेक्स्ट लोकल है। तो चलिए इसको मेंशन कर देते हैं। स्ट्रक्ट पिक्सल के आगे हम लोग लिखते हैं ग्लोबल स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन। सिमिलरली हम एम्प्लॉय के आगे भी लिखेंगे ग्लोबल स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन, क्योंकि दोनों के कंटेक्स्ट ग्लोबल है। हम इन्हें किसी भी फंक्शन, मेन फंक्शन के बाहर किसी भी फंक्शन के अंदर इन्हें दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, इनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये इसका कंटेक्स्ट लोकल है। किस तरह से लोकल है हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे इसको जब हम प्रैक्टिकली इसे एक्सेस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये जो बुक नाम का टेम्पलेट बनाया है हमने, इसका B1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, चलिए हम साइज ऑफ पता करते हैं। हमें पता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर है जिसका यूज़ करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। तो हमें अगर डेटा टाइप का वेरिएबल हमें नहीं पता तो हम उसका सीधा डेटा टाइप को मेंशन कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले में पिक्सल को किया है। सिमिलरली साइज ऑफ E1 किया है और साइज ऑफ B1 किया है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन में देखिए मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 को कॉल किया और E1 सैलरी को कॉल किया है, SAL को। यहाँ पे E1 जो है वो एम्प्लॉय का एक ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है जिससे मैंने सैलरी को कॉल किया है। और ये जो स्ट्रक्ट B1 है, चलिए CLR SCR का यूज़ करते हुए हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे हम इसे, getch भी यूज़ कर लेते हैं इसमें और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखिए इसमें साइज ऑफ पिक्सल 4 बाइट्स का शो कर रहा है, साइज ऑफ एम्प्लॉय 106 एंड साइज ऑफ बुक जो है 56 बाइट्स का शो कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्ट बुक B1 हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है, अभी इसमें कोई कमी नहीं है, कंपाइल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 2 एरर्स दे रहा है, अनडिफाइंड स्ट्रक्ट बुक। तो इस तरह से 2 एरर्स देगा। तो मीनिंग ये जो बुक नाम का जो स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया इसका लोकल कंटेक्स्ट है, ग्लोबल कंटेक्स्ट नहीं है। तो हम इसे आउटसाइड फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्ट बुक B1 स्टेटमेंट है, इससे कंपाइलेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख तो सकते हैं लेकिन इसके एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, होप कर आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल सेशन और डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर का इसी सीरीज़ में। थैंक यू।